बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज जी देखें आप, कितना अच्छा मौसम है, कितना प्यारा मौसम है। बारिश हो रही है, बाहर पानी पानी हो रहा है। और ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी रेसिपी होनी चाहिए चटपटी, जो आज के मौसम के लिहाज से अच्छी हो। और जी ये देखें बाहर कितना पानी पानी हो रहा है और कितना ज़बरदस्त मौसम है। ऐसे मौसम में बच्चे भी गलियों में नहा रहे हैं। देखें बाहर बच्चे नहा रहे हैं बारिश में, और कितना अच्छा पानी आ रहा है। तो ऐसे में इंशाल्लाह बादल तो आज खूब खुल के बरस रहे हैं, और लाहौर पर भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत बरस रही है। चलिए फिर किचन की तरफ चलते हैं। ऐसे खूबसूरत और हसीन मौसम में किचन में जाके तय करते हैं कि आज हमें क्या बनाना चाहिए। आज मौसम तो वाकई बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गए हैं हम किचन में। अच्छा मौसम है तो क्या बनाना चाहिए जी। मैंने सोचा है कुछ मीठा बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब भी बारिश हो या अच्छा मौसम हो तो कुछ स्पाइसी बनाया जाए। ऐसा नहीं है, कुछ मीठा भी बनाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं घर में, फैमिली में, जिनको मीठा बहुत पसंद होता है। स्पेशली बच्चे या बुज़ुर्ग हमारे जो हैं, उनको मीठा बहुत पसंद होता है। तो मीठा भी बनाया जा सकता है। तो मैंने भी आज ये सोचा है कि चलें जी, आज अच्छे मौसम को देखते हुए हम भी कुछ मीठा बनाते हैं। तो मीठे में क्या बनाना चाहिए। हलवा तो हम बना चुके हैं, हलवे की रेसिपी बना चुके हैं। तो आज क्यों ना हम लच्छेदार बर्फ़ी बना लें। लच्छा पतीसा बर्फ़ी बनानी है आज हमने। और जी उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। हमें चाहिए 1 कप घी। अगर आपके पास देसी घी है, आपको देसी घी पसंद है, तो मिठाइयों में आपको पता है कि देसी घी बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं। मेरा ये देसी घी नहीं है, ये आम बासमती घी है। और जी ये है बेसन, 1 कप बेसन है, 1 कप मैदा है, और 2 अदद लेमन का जूस है, और यही वाले कप माप के 2 कप चीनी है, और 1 कप पानी है। ये हमारी चीज़ें हैं। इनके साथ हमने तैयार करना है पतीसा बर्फ़ी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चीनी को और पानी को अभी एक साइड पे रखेंगे, लेमन भी एक साइड पे कर देंगे। फ़िलहाल हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसके लिए हमने क्या करना है जी, एक हमने छोटी सी कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये 1 कप घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप घी अच्छे तरीके से साफ़ करके प्याली को 1 कप घी डाल दिया हमने इसमें। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। अच्छा, इसको हमने चूल्हे पे रख दिया, और हमने इसको करना है बिल्कुल स्लो आंच पे। इसके अंदर अब क्या करेंगे, घी के अंदर पहले हम मैदा बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मैदा डालेंगे, 1 कप मैदा, 1 कप बेसन बराबर 1 कप घी। इसको अब हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको तेज़ कलर में हमने नहीं करना है। जब हम देखेंगे हमारा कलर बिल्कुल सही हो गया, जैसा पतीसे का कलर हमें चाहिए, तो हमने इसे उतार लेना है, वरना ये जल ना जाए। हल्की सी आंच पे हमने इसको कम आग पे भूनना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज के अच्छे मौसम को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा।
अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस हमने इसको इस तरह भूनना है ताकि ये कच्चा ना रह जाए और इसका कलर भी ख़राब ना हो। देखिए अब इसका घी जो बाहर निकल आया है, थोड़ा लूज़ हो गया है और भुना भी जा चुका है। कलर देखें कितना अच्छा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप उसमें थोड़ा घी और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का बैटर होना चाहिए, लूज़। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घी पिघला वो होता है तो वो कम पड़ जाता है। जब आप इसमें डालोगे तो बाकी जो बैटर के लिए आपने बाकी चीज़ें डाली हैं उस हिसाब से वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा घी आप और डाल लें। तो चलें जी, ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। अब सही खुशबू अच्छी आने लग गई है। वो जो एक कच्ची महक थी इसकी वो ख़त्म हो गई है। बेसन और मैदा जो है अच्छे से भुन गया और कलर भी देखें बिल्कुल पतीसे वाला है। इसको अब उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी है और अच्छा बैटर भी तैयार हो गया है। कलर भी बहुत अच्छा है। इसको अब मैं उतार लेती हूँ कि कहीं ये ज़्यादा ब्लैक होना ना शुरू हो जाए। अब बनानी है चाशनी। और चाशनी के लिए मैंने जो पैन लिया है, ये मैंने इसका नॉन स्टिक का मैंने पैन ले लिया है। और नॉन स्टिक का पैन ही क्यों ज़रूरी है? चाशनी आप बेशक किसी दूसरे बर्तन में भी बना लें तो बाद में उसको आप नॉन स्टिक के बर्तन में डाल लें, लेकिन मैं इसमें ही बना लेती हूँ। और ये आपको ये भी बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है। पानी मैंने डाला है 1 प्याली और 2 प्याली चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तार वाली हमने चाशनी बनानी है। इसको मेल्ट करेंगे चीनी को पहले। चाशनी बनाने में टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पहले हम इसको मेल्ट कर लेते हैं। चीनी हमारी जब अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर हम डाल देंगे 2 अदद लेमन का जूस जो हमने अपने पास रखा है अभी निकाल के। लेमन का जूस इसलिए डालना ज़रूरी है कि अगर आप इस चाशनी को बना के रखेंगे तो ये बहुत सख्त हो जाएगी, रबड़ की तरह, बबल गम की तरह ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी। फिर इसको जब हमने इसका लच्छे के लिए उसको तैयार करना है तो वो हमसे फिर लच्छा नहीं बनाया जाएगा। इसलिए इसके अंदर हमने 2 लेमन का जूस 2 अदद लेमन का जूस डालेंगे ताकि ये मुलायम रहे, नरम रहे। जैसे कि मैंने पहले आपको वैक्स बनाने की तरकीब बताई थी, एक रेसिपी मैंने आपको आपको दी है वैक्स के बारे में, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसको मुलायम रखने के लिए वैक्स को लेमन का जूस ज़रूरी है।
चीनी हमारी मेल्ट हो रही है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और देखिए चाशनी अब हमारी तैयार हो रही है। और इसमें मैं ये जो लेमन का जूस है ये भी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी बरकत है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम कभी ख़राब नहीं होगा। अब हमने इसको चेक करना है कि ये हमारी चाशनी एक तार की बन गई है या नहीं बनी है। चेक करने के भी 2-3 तरीके हैं। ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे चेक करेंगे एक तार है या नहीं। दूसरा तरीका है जो इसका, वो भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हम पानी लेंगे, पानी लेंगे हम थोड़ा सा। इसके अंदर थोड़ी सी हम ये चाशनी डाल के देखेंगे। पानी के अंदर इसको डालेंगे। 1 सेकंड के बाद इसको चेक करेंगे। ये देखिए अभी ये नहीं बनी है। जब सही चाशनी बन जाएगी तो हम पानी में डालेंगे तो वो पानी के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। अब हमारी चाशनी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है। दोबारा हम पानी में इसको डाल के देखते हैं कि आया ये बन गई है या नहीं। ये देखिए थोड़ा सा हम ठंडे पानी में इसको डालेंगे। 1 सेकंड रहने देंगे। ये देखें इकट्ठी हो गई है और इसकी हमने देखना है कि ये देखिए अब ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जल्दी से उतार लेंगे, क्योंकि अगर हमारी चाशनी सही नहीं है तो हमारा जो लच्छा है वो बिल्कुल सही नहीं बन सकेगा। आंच को अब हम बंद करेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो नाज़रीन अब चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये देखिए बैटर भी हमारा ठंडा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा हमें ये गर्म चाहिए, हल्का हल्का गर्म है। अब चाशनी को हमने इसके अंदर डालना है। अब यहाँ पे नॉन स्टिक का बर्तन इसलिए मैंने इस्तेमाल किया चाशनी के लिए, ताकि जो हमारा जो ये हमने चाशनी तैयार की है इसको हम आसानी से उतार के उसके अंदर डाल सकें, क्योंकि आपको पता है कि ये तो चिपक जाती है, उतरेगी नहीं। तो इसको हम ताकि उतार के आराम से बैटर के अंदर डाल सकें। इसके अंदर चाशनी को डाल लिया। ये देखें तार तार सारी भी से लच्छे बन रहे हैं इसके। और अब इसको हमने मिक्स करना है और जल्दी जल्दी हमने इसको मिक्स करना है ताकि बहुत ज़्यादा ये ठंडा ना हो जाए। तो हाथों से भी आप मिक्स कर सकते हैं, फ्रॉग की मदद से कर लें, किसी चीज़ से भी कर लें, लेकिन हाथ से अगर आप कर लें, हाथों को अच्छी तरीके से धो लें और हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको मिक्स करना है। लच्छे बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लच्छा बन रहा है। सारा बैटर इसके अंदर हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बनाना बहुत आसान है और आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत आसानी से बनाना आ जाएगा। ये देखिए जी, अगर आप इसको चम्मच किसी फ्रॉक की मदद से करेंगे तो आपका ये जो बर्तन है वो ख़राब हो जाएगा
उसमें लाइनें पड़ जाएंगी, या तो उसके लिए आप फिर किसी कोई आम सा बर्तन इस्तेमाल करें जिसके अंदर लाइनें पड़ जाएं और ख़राब जो है हो भी जाए तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन नई कढ़ाई या किसी चीज़ में आप हाथ की मदद से उसको मिक्स करें ताकि लाइनें ना पड़े। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है, लच्छे बनते आपको नज़र आ रहे हैं, देखें। अब जी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये इलायची मैंने पाउडर थोड़ा सा ले लिया, ये अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी। तो देखो नाज़रीन, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखिए बहुत अच्छे से लच्छे बन रहे हैं हमारे। और अब क्या करना है जी, इसको बैटर को हम किसी चीज़ में, कोई ट्रे लेंगे या कोई भी चीज़, उसके अंदर हम इसको डालेंगे। खुला सा बर्तन ले लिया, ट्रे ले लिया, इसके अंदर सारा बैटर उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा बैटर उठा लिया है। देखिए बर्तन साफ़ है हमारा बिल्कुल, इसमें हमने लाइनें वगैरह नहीं पड़ने दी हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, स्पैंचले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में स्पैंचला इतना काम नहीं करेगा। पतीसा हमारा जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है। थोड़ा ऑयली अब मैंने रखा है, आपने अगर थोड़ा ड्राई रखना है तो बेशक थोड़ा कम भी ऑयल इसमें यूज़ कर लें। अब इसके ऊपर मैं ये डालूँगी पिस्ते, बादाम, अच्छे से पिस्ते बादाम डाल के इनको थोड़ा सा प्रेस करूँगी। स्पैंचले से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। थोड़ी देर में इसको ठंडा होने दूंगी, तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। निशान लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये थोड़ा गर्म है, ठंडा होने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो सके, फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो नाज़रीन हमारी पतीसा बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इनको कटिंग कर दिया है, थोड़ी अभी सही तरह से ये ठंडे नहीं हुए हैं। इससे छोटे पीसेस भी आप करना चाहते हैं तो छोटे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इनको अभी फ्रिज में फिर दोबारा रखना चाहें तो रख लेंगे। ये जी बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है और आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने फ्रिज में रखना है तो इस तरह का आप कोई छोटा सा मिठाई का डब्बा ले लें स्वीट्स का, तो उसके अंदर भी आप इसको रख के तो आप इसे रख सकते हैं फ्रिज में। छोटे छोटे पीसेस में आप इसे काटें, डब्बे के अंदर भी रख के आप इसको फ्रिज में रख दें तो ये सही रहेगी। इंशाल्लाह ताला आपको पतीसा बनाने की रेसिपी भी बहुत जल्द देने वाली हूँ। ये तो है पतीसा बर्फ़ी, और देखा आपने ये भी बहुत अच्छी मज़े की लच्छेदार बर्फ़ी बनी है। ये देखें जी, हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है डब्बे में, और इसको अब हम फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। ये देखिए जी, डब्बे में भी डाल दिया है। इसको बंद करें और आराम से इसको फ्रिज में रखें। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।